हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में आज एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। ईरान से लेबनान के लिए तेल ले जा रहे टैंकर ट्रकों के इराक से सीरिया में दाखिल होने पर बॉर्डर इलाके में हमला हुआ है, जिसमें 14 या 15 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें ईरानी शहरी भी शामिल बताए जा रहे हैं। इस हमले में अमेरिका और इजराइल का हाथ है। अब से पहले भी अमेरिका और इजराइल इराक और सीरिया के बीच बॉर्डर के खोले जाने की मुखालिफत करते रहे हैं। उनका समझना है कि अगर ईरान इराक और सीरिया के सड़क के रास्ते से लेबनान तक पहुंचता है तो इजराइल के लिए खतरा बढ़ेगा। इस रास्ते से बेरोक टोक हिजबुल्लाह को हथियार और दूसरी मदद पहुंचेगी। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जबकि ईरान के मुताबिक अमेरिका और इजराइल समेत वेस्टर्न मुल्क ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद दंगों को भड़काने में शामिल हैं। ईरानी फौज के सरबराह ने कल ही कहा था कि खुद को सुपर पावर समझने वाला अमेरिका पिछले 43 साल में एक बार भी ईरान के खिलाफ हमला करने के लिए सोच भी नहीं सका है। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। ईरानी और इराकी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ईरान से लेबनान के लिए ईंधन ले जा रहे टैंकर ट्रकों के काफिले पर इराकी सीरियाई बॉर्डर पर हमला किया गया है। प्रेस टीवी के मुताबिक हमला आज वेडनेसडे सुबह सवेरे उस वक्त हुआ जब 22 टैंकर सीरिया के रास्ते ईरान से लेबनान के लिए डीजल ईंधन ले जा रहे थे। ईरान के सरकारी टेलीविज़न IRIB के एक रिपोर्टर ने बताया है कि एक अमेरिकी ड्रोन ने हमले में 2 टैंकरों को उस वक्त निशाना बनाया जब 8 टैंकर इराक की अल-कायम बॉर्डर पोस्ट से सीरिया में दाखिल हो गए। अमेरिकी टीवी चैनल ABC के मुताबिक हमले में 14 लोग मारे गए हैं, जिनमें ईरानी भी शामिल हैं। ईरानी अफसरों ने अभी तक इन रिपोर्टों पर कोई बयान नहीं दिया है। प्रेस टीवी के मुताबिक इराकी सोर्सेज ने पहले कहा था कि कम से कम 4 धमाकों ने अल-कायम बॉर्डर को हिलाकर रख दिया। इस इलाके में जंगी जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों को उड़ते हुए देखा जा सकता है। कुछ लोकल सोर्सेज ने कहा है कि ये हमला उस इलाके में रेजिस्टेंस फोर्सेज के ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया एक ड्रोन हमला था। एक इराकी सरकारी स्पोक्सपर्सन ने बताया कि इराक में टैंकरों का आना और बाहर जाना पूरी तरह से कानूनी है और ईरान सीरिया और इराक के दरमियान समझौते के मुताबिक है। ABC ने भी सीरियन सरकार के मुखालिफ ग्रुप के हवाले से कहा है कि ये हमला ईरान के सपोर्ट वाले ग्रुप हजदल शाबी को निशाना बनाकर किया गया है। प्रेस टीवी के मुताबिक हिजबुल्लाह के जरिए मुल्क में ईंधन की कमी को दूर करने के लिए ईरानी मदद मांगे जाने के बाद ईरान ने पिछले साल से सीरिया के रास्ते से लेबनान को ईंधन सप्लाई करना शुरू किया है। लेबनान शदीद ईंधन की कमी से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से घरों और कारखानों में बार बार बिजली की कटौती की जाती है। इसी बीच लेबनान के अल मयादीन टीवी चैनल ने रिपोर्ट दी है कि उसके बगदाद में मौजूद रिपोर्टर ने बताया है कि ईरानी तेल टैंकरों पर अल कायम क्रॉसिंग पर हुए हमले के पीछे इजराइल है। सोर्सेज ने अल मयादीन के रिपोर्टर को बताया कि अल कायम बॉर्डर क्रॉसिंग पर एक ईंधन टैंकर काफिले को निशाना बनाने वाले हवाई हमले के लिए इजराइल जिम्मेदार है। सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि अल कायम बॉर्डर पर ड्रोन से किए गए हमले के पीछे इजराइल का हाथ है। सितंबर 2021 में भी अल कायम बॉर्डर क्रॉसिंग को निशाना बनाते हुए एक हवाई हमला हुआ था, जिसमें 2 कारों को निशाना बनाया गया था। इराक के हजदल शाबी में शामिल असायब अहलल हक के लीडर कैस खजाली ने उस वक्त कहा था कि इजराइल उन मकामात पर हमला करने के लिए जिम्मेदार है जो हजदल शाबी से मुताल्लिक हैं। उधर अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ABC न्यूज़ ने बगदाद से खबर दी है कि इराक के साथ बॉर्डर पर पूर्वी सीरिया में देर रात हवाई हमले में ईरान की सपोर्ट वाली मिलिशिया यानी हजदल शाबी को निशाना बनाया गया है, जिसमें कुछ लोग मारे गए हैं। यह खबर सीरियाई सरकार के मुखालिफ ग्रुप्स के हवाले से बताई गई है। ABC न्यूज़ ने कहा है कि ये फौरन साफ नहीं हो सका है कि हमलों के पीछे कौन है। अमेरिकी फौज, जिसने अब से पहले इस तरह के कई हमले किए हैं, ने कहा है कि वो इन हमलों के पीछे नहीं है। अमेरिकी फौज के मेजर राशेल अल जेफकोट ने आज एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि किसी भी अमेरिकी फौज या अमेरिकी लीडरशिप वाले फौजी अलायंस के मेंबर ने सीरिया के साथ बॉर्डर पर इराक के अल-कायम में हवाई हमला नहीं किया है। इजरायली फौज ने इस वाक़े पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ब्रिटेन में मौजूद सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक
हवाई हमला ट्यूसडे आधी रात से कुछ वक्त पहले सीरिया के पूर्वी सूबे देर जोर में मिलिशिया के लिए ईंधन और दूसरा सामान ले जा रहे टैंकर ट्रकों को निशाना बनाकर किया गया था। इसमें कहा गया है कि हमले में कम से कम 14 लोग मारे गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर मिलिशिया मैन थे। रिपोर्ट के मुताबिक एक एक्टिविस्ट कलेक्टिव ग्रुप द देर जोर 24 ने सीरियाई बॉर्डर के नज़दीकी शहर अल्बु कमाल और आसपास के इलाकों में ईरान की सपोर्ट वाले मिलिशिया को निशाना बनाते हुए 3 हवाई हमलों की खबर दी है। इससे पहले इलाके में एक्टिव इराकी पैरामिलिट्री ग्रुप के मेंबर्स ने कहा है कि सीरिया में इराकी बॉर्डर के पार ईंधन ले जा रहे काफिले पर हवाई हमले में ट्यूसडे देर रात कम से कम 10 लोग मारे गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि अमरीकी चैनल ABC न्यूज़ का कहना है कि काफिला कहां से आ रहा था ये मालूम नहीं है, लेकिन अफसरों का कहना है कि मारे गए लोगों में से कुछ ईरानी शहरी शामिल हैं। अफसरों ने नाम ना छापने की शर्त पर बात की क्योंकि वे मीडिया के साथ बात करने के लिए ऑथराइज नहीं थे। इजराइल ने हाल के बरसों में सीरिया के सरकार के कंट्रोल वाले इलाकों को निशाना बनाते हुए सैकड़ों हमले किए हैं, लेकिन शायद ही कभी इस तरह के हमलों को कबूल किया हो। हालांकि उसने कबूल किया है कि ये हथियारों के शिपमेंट और हिजबुल्लाह की चौकियों को निशाना बनाता है। आपको बता दूं कि 2003 में अमेरिका के जरिए इराक पर हमले के नतीजे में सद्दाम हुसैन की सरकार गिराए जाने के बाद इराक और ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए, जो अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब जैसे मुल्कों को पसंद नहीं है। वो ये नहीं चाहते कि तेहरान से बैरूत के बीच सड़क का रास्ता खुला रहे। अगर ऐसा हुआ तो ईरान इजराइल के दुश्मन हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को आसानी से हथियार और दूसरा जरूरी सामान पहुंचा सकेगा। अल-कायम बॉर्डर से ही इराक और सीरिया के बीच अमरीकी फौजी कॉन्वॉय अक्सर आते जाते हैं। आपको याद दिला दूं कि सितंबर 2019 में सीरिया और इराक के बीच अल-कायम बॉर्डर क्रॉसिंग 8 साल बंद रहने के बाद दोबारा खोली गई थी। रॉयटर्स ने उस वक्त अपनी खबर में कहा था कि इराक के जरिए इस बॉर्डर पोस्ट को मुसाफिरों और तिजारत के लिए खोले जाने के बाद ईरान के तेहरान से बैरूत तक सड़क के गलियारे पर उसका बोलबाला मजबूत किए जाने के लिए अहम है। सीरिया के इंटीरियर मिनिस्टर मोहम्मद खालिद अल रहमान ने उस वक्त कहा था कि क्रॉसिंग के खोले जाने से सभी टेररिस्ट ग्रुप्स, खास तौर से दाइश पर इराकी और सीरियाई लोगों की जीत दर्ज हुई है। लेकिन बाद में इराक के प्राइम मिनिस्टर नूरी अल मालिकी को अमेरिका ने दबाव डालकर इसीलिए हटा दिया कि उन्होंने उसकी मर्जी के खिलाफ सीरिया के साथ बॉर्डर खोल दिया था। उनके बाद हैदर अल अबादी को इराक का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। अल-कायम बॉर्डर पोस्ट बगदाद के वेस्ट में 300 किलोमीटर दूरी पर अल अंबार सूबे के अल-कायम शहर के पास है। नवंबर 2017 में अल-कायम को दाइश के कब्जे से छुड़ा लिया गया था और ये इराक में दाइश के हाथ से निकलने वाला आखिरी गढ़ था। ये बॉर्डर सीरियाई शहर अल्बु कमाल के नज़दीक है, जिस पर भी दाइश का कब्जा हो गया था। ये बॉर्डर क्रॉसिंग 2011 से सिर्फ सरकारी या फौजी ट्रैफिक के लिए खुला हुआ था। सीरियाई सरकार ने ईरान की सपोर्ट वाली हश्द शाबी की मजबूत सपोर्ट के साथ 2017 के आखिर में दाइश से फरात नदी पर मौजूद अल्बु कमाल शहर पर कब्जा कर लिया था। बॉर्डर पर इराकी साइड बड़ी तादाद में हश्द शाबी के जवान तैनात हैं, जो अब बॉर्डर के बड़े हिस्से को कंट्रोल करते हैं, जो अमरीकी फौजी ठिकानों से दूर नहीं है। बॉर्डर के दोनों तरफ ईरान के दोस्तों की मौजूदगी अमरीका और ईरान के बीच तनाव की वजह बनी हुई है। 2014 में दाइश ने इराक और सीरिया दोनों मुल्कों में बहुत बड़े इलाकों पर कब्जा करके इस्लामी खिलाफत का ऐलान कर दिया था। इराक ने 2017 में दाइश के खिलाफ जीत का ऐलान किया और 2019 की शुरुआत में सीरिया में भी दाइश के कब्जे से सभी इलाके आज़ाद करा लिए गए। आपको याद दिला दूं कि सीरिया और इराक में दाइश को नाकाम करने वाले ईरान के कुद्स फोर्स के सरबराह कमांडर कासिम सुलेमानी और उनके मेज़बान इराक के हश्द शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस को अमेरिका ने बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक ड्रोन हमले में जनवरी 2020 में कत्ल कर दिया था। अक्टूबर 2020 में ईरान ने सीरिया के ईंधन क्राइसिस के दौरान दमिश्क को तेल पहुंचाना बहाल किया। अब से पहले ईरान ने लेबनान में भी हिजबुल्लाह के कहने पर तेल पहुंचाया है। अगस्त 2020 में लेबनान की राजधानी बैरूत की बंदरगाह पर हुए बड़े केमिकल धमाके के बाद वहां सियासी मजबूती बहाल नहीं हो सकी है। अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब जैसे मुल्कों की कोशिश है कि वहां किसी तरह से हिजबुल्लाह का सियासी असर
कम किया जा सके। जनवरी 2020 में भी इजराइल के 2 F-35 लड़ाकू जहाज़ों ने इराक सीरिया बॉर्डर पर मौजूद हजदल शाबी के ठिकानों पर बमबारी की थी, जिसमें 8 लोग मारे गए थे। आपने देखा कि अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब जैसे मुल्कों को ईरान, इराक, सीरिया और लेबनान के बीच सड़क का खुला हुआ रास्ता कितना गलत महसूस हो रहा है। बड़ी ताकतों का असल खेल यही होता है कि मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ दूसरे मुल्क ना जुड़ सकें, लेकिन जिस तरह से ईरान के फौजी सरबराह ने ललकार दी है कि सुपर पावर अमेरिका ईरान के खिलाफ हमले के बारे में सोच भी नहीं सकता, अब अमेरिका के पास इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है कि ईरान को इलाके में तनहा करने की कोशिशें करता रहे। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि क्या अमेरिका इसमें कामयाब हो सकेगा। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।